हेलो डियर स्टूडेंट। तो वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसी में एक नया लेक्चर आगे लेकर मैं आप लोगों के साथ में हाजिर। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने अभी तक अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं और नाभिक स्नेही योगात्मक निराकरण क्रियाएं यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपचयन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन होने के बाद हमें क्या मिलता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ही ऑक्सीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिडक्शन यानी कि अपचयन। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिडक्शन की बात कर रहे हैं और साथ में ही बात करेंगे हम लोग ऑक्सीकरण की। तो इसको कहते हैं हम लोग अपचयन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किस प्रकार होता है, यहाँ पे हमें कौन कौन सी रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, हम इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन की नीट जेएमएस के लिए, यानी कि कह सकते हो कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो इसी चैप्टर से ही आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपचयन की। इसमें भी देखो क्या करते हैं, जब एल्डिहाइड या कीटोन का हम लोग क्या करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम NaBH4 क्या होता है हमारा, यानी कि अगर मैं बात करूं ये क्या हमारा, इसे कहते हैं एल्डिहाइड। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग अभी तक इस तरीके से लिखते थे, इस तरीके को लिखता हूं मैं RC डबल बॉन्ड O और H, इसी को इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या है हमारा एल्डिहाइड है। और जैसे ही क्या करते हैं हम लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 एक्चुअली पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ठीक है, इसका यहां से ये बॉन्ड तोड़ देता है। क्या करता है, ये बॉन्ड तोड़ता है, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड वाले का एक बॉन्ड तोड़ता है। और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे क्या करता है, ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है, यहाँ पे जोड़ देता है। तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर देता है, एक हाइड्रोजन क्या करता है नीचे देता है। तो इस कंडीशन में देखो क्या हो जाता है RC पर O पे कौन आ गया तुम्हारा OH, और यहाँ पे इस कार्बन में देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो लिख दूं CH2OH भी लिख सकता हूं उसको। ठीक है, अगर ऊपर ना लिख के साइड में लिख दूं तो OH, यही तुम्हारा क्या बन गया, तुम्हारा एल्कोहल। क्या बन गया तुम्हारा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें एक चीज और याद रखना, जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन जब भी करते हैं हम लोग, रिडक्शन की बात करते हैं तो H लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, H लिख देते हैं। तो जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो इससे हमेशा क्या मिलेगा, तुम्हें एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, और अगर वही कीटोन की बात करते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर रिडक्शन करते हैं यानी अपचयन करते हैं तो इससे मिलता है हमें 1 डिग्री एल्कोहल। देखो ये प्राथमिक एल्कोहल है ना, क्यों, हम लोगों ने एल्कोहल में पढ़ा था कि जब एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अगर उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो क्या होता है, वो प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अगर वही हम लोग क्या करते हैं कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो इससे मिलते हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलता है, इससे हमें 2 डिग्री एल्कोहल हमें मिलता है। ठीक है, तो चलो हम कीटोन की भी बात कर लेते हैं। कीटोन किसे कहते थे, RC डबल बॉन्ड O और R, ये क्या लिखा हमारा कीटोन लिखा हुआ है। अगर कीटोन की हम लोग रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्यूमिनियम के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ कराते हैं। काम इसका वही है, क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, नीचे देगा। देखो क्या बन गया तुम्हारा RC पे क्या है, तो देखो तुम्हारा एक OH, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया तो एक H ऊपर एक H नीचे, तो क्या हो गया तुम्हारा H।
और फिर क्या है तुम्हारा फिर से R जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया हमारा एल्कोहल। अब क्यों मैंने 2 डिग्री एल्कोहल बोला था, देखो क्या बोलते हैं कि जब हमारा एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ हो उससे अगर 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते थे तो उसे 2 डिग्री एल्कोहल कहते थे। और मैंने अपने तरीके से तुम लोग को बताया था कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो अगर उसके पास एक हाइड्रोजन हो तो 2 डिग्री कहलाता था। ये कौन है, OH है, तो 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार के हम क्या करते हैं, इसी चीज को क्या करते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन हमें इसकी देखनी है। चल देखो जरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिया एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन जैसे मैंने LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया तो देखो क्या बनना है, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H ऊपर एक H नीचे, तो CH3 CH2 और OH, तो क्या आएगा तुम्हारा CH3 CH2 और OH हो गया। अब यहीं पे बात करते हैं हम लोग दूसरी की बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है तुम्हारा एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन। अगर मैं एसीटोन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराऊं तो भी काम ये होने वाला, क्या काम होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H ऊपर एक H नीचे, और जैसे एक H ऊपर नीचे आ जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 C ऊपर OH, इधर क्या जाएगा तुम्हारा CH3, तो ये बन गया। ये तुम्हारा क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल यानी प्रोपेन 2 इसका क्या होता है, नाम होता है। इसका नाम है एथेनॉल, इसका नाम है प्रोपेन 2। अच्छा, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही करता है क्या रिडक्शन, नहीं, NaBH4 भी करता है। जैसे मैं अगर लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिख दूं फिर से CH3, मतलब ये क्या लिखा हमारा एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन में अगर लिथियम की जगह के बाद सोडियम NaBH4 के साथ रिएक्शन अगर करा देता हूं मैं, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम बोरो जो हमारा ये सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है NaBH4 जो होता है, ये भी एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस कंडीशन में इसका भी काम यही है कि इस बॉन्ड को तोड़ता है, एक H ऊपर एक H क्या करता है नीचे, जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद देखो हमारे क्या बना CH3C, देखो CH3C, और ऊपर क्या है O, ऊपर लग गया H, तो बन गया तुम्हारा OH, और साथ में क्या एक कार्बन पे भी तो हाइड्रोजन लगा है ना, तो कार्बन पे हाइड्रोजन, और देखो क्या हुआ, ये CH3 ही लिखा हुआ, इसके साथ तो कोई छिड़कानी नहीं हुई है, तो ये बन गया तुम्हारा, इसका भी नाम क्या है प्रोपेन 2 है। तो या तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें या सोडियम बोरोन हाइड्रोजन हाइड्राइड ले लें, तो इस कंडीशन में यानी कि LiAlH4 या NaBH4 ले लेते हैं, या फिर और भी हमारे मेटलिक रिड्यूसिंग एजेंट के अगर प्रेजेंस में भी कराते हैं तो भी हो जाता है। ये चीज़ मेटलिक की निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम और कोबाल्ट, ये 4 मेटल और होते हैं जो कि एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो उन 4 को लेके अगर चारों को में से एक को ले लें और भी कराएंगे तो यही हमें क्या होगा, रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंपल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ और, यानी कि देखो इससे क्या हुआ कि जब हम लोगों ने क्या कराया लिथियम एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोन हाइड्रेट के साथ कराते हैं तो हमें मिला 2 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल मिला। लेकिन कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे एल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम उसी को देखने जा रहे हैं। तो ये काम कौन करता है, यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं एक 2 रिएजेंट कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं हमारे, या तो कह दें NaBH4 या फिर यहाँ पर क्या लिख देता हूँ LiAlH4, ये काम करा। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें एल्डिहाइड या फिर कीटोन की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इनकी रिएक्शन किसी रिएजेंट के साथ कराता हूं, बता दो कौन कौन से रिएजेंट्स होंगे, उनके साथ अगर कराता हूं तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन हमें कर देते हैं। अब यहाँ पे रिएजेंट कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे 3 प्रकार के रिएजेंट होते हैं, 3 रिएजेंट होते हैं, 3 रिएजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं क्लीमेंजन रिडक्शन, जिंक अमेलगम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वुल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन,
तो दूसरा ब्यूटिफिकेशन और रिडक्शन को भी पढ़ेंगे। और तीसरी जो रिएक्शन होती है हमारी वो होती है रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में HI के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में ये भी क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, एल्केन के फॉर्म में हमें डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो लेट्स चेक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीमेंजेन रिडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कौन सी रिडक्शन? क्लीमेंजेन। क्लीमेंजेन रिडक्शन। चलिए, क्या होता है क्लीमेंजेन रिडक्शन में? तो देखो ये कहता है जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, क्या हो, कार्बोनिल कंपाउंड हो, यानी चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, जिंक अमलगम। किसके साथ कराते हैं हम लोग? जिंक अमलगम के साथ कराते हैं। वो भी किसके, हम लोग यहाँ लेते हैं साथ में HCl की प्रेजेंस लेते हैं, ड्राई HCl की, यानी कि HCl और लेते हैं। तो ये करता है यहाँ पर रिडक्शन करता है। और रिडक्शन पता कैसे करता है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ता है, 2 हाइड्रोजन इधर देता है और कहता है 2 बॉन्ड तोड़े तो 2 हाइड्रोजन तुम भी ले लो, 2 हाइड्रोजन तुम भी ले लो, मतलब दोनों को बराबर बराबर। बिल्ली वाला, जो बिल्ली बंदर वाली कहानी सुनिए ना, बिल्ली एक रोटी होती है, 2 तराजू पर रखता है, तो पहले इसकी खा लेता, फिर इसकी खाते खाते क्या होता है, दोनों की खत्म कर जाता है। तो वो काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है हमारा, यहाँ पर बराबर बराबर। ठीक है, आपके पास बिल्ली जो थी वो सावधान हो गई हमारी, और जो बिल्ली सावधान हुई इसलिए क्या करा, उसने बराबर बराबर लिया। तो जो क्लीमेंजेन बिल्ली थी उसने क्या करा, अब वो होशियार बिल्ली थी, वो पुरानी वाली बिल्ली नहीं है, तो उसने बराबर बराबर क्या, हाइड्रोजन को बंटवारा कराया। ठीक है, तो बराबर बराबर जब हाइड्रोजन का बंटवारा हो गया तो देखो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे H2, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड होगा तो ये एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग देखते हैं। जैसे रिएक्शन लिखी हमारी CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक अमलगम HCl के साथ कराएंगे, किसके साथ में, जिंक अमलगम यानी मरकरी, जिंक अमलगम HCl के साथ कराएंगे जैसे ही, तो ये क्या करेगा, आपकी बार ये दोनों बॉन्ड तोड़ देगा और 2 हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन नीचे। अच्छा देखो क्या मिल रहा है, CH3, इधर क्या बचा है देखो जरा, एक मिनट, C पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए ना, तो देखो फिर से CH3। अच्छा इसमें देखो जरा, इसमें 2 हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, नीचे देगा। तो इसमें भी देखो क्या हो गया, देखो जरा CH3 ना, CH3, फिर इस कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन आ गए ना, तो 2 है CH2, और फिर इस पे भी फिर से 3 हाइड्रोजन आ गए तो CH3। तो ये दोनों ही क्या बन गए, हमारे एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो जब कभी भी क्या कहते हैं, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हमारा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अगर हमारा क्लीमेंजेन रिडक्शन करता हो, या फिर कह दें जिंक अमलगम HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो डायरेक्टली वो एल्डिहाइड या कीटोन होता है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में इसमें क्या होता है, ये H2O भी निकलता है, क्या निकल जाता है, H2O का भी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है क्लीमेंजेन रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें दूसरी, ये इसकी जो रिडक्शन वाली रिएक्शंस हैं, ये ऐसी नहीं है, सारी की सारी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कोई भी ऐसी नहीं कि जो इंपॉर्टेंस ना हो, सारी की सारी इंपॉर्टेंस है बोर्ड एग्जाम और अदर देन एग्जाम के लिए भी। ये देखो इसका कन्वर्जन में बहुत यूज होता है। जब हमें एल्डिहाइड से डायरेक्टली एल्केन बनाना होगा, हम क्यों दो बार रिडक्शन करें, उससे अच्छी क्लीमेंजेन रिडक्शन ना कर लें, उससे अच्छी दूसरी जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो ना यूज कर लें। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली क्लीमेंजेन रिडक्शन वगैरह का यूज करके एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। रिएक्शन जो हमारी है वो हमारी रिएक्शन है वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारी, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, यानी कि वुल्फ-किस्नर अपचयन प्रक्रिया है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या कहता है, एक्चुअली इसमें कहता है जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है, अगर उसकी रिएक्शन लोग हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं, और फिर उसकी रिएक्शन अगर हम लोग क्या कर देते हैं, लास्ट में हमारे पास अगर बात करते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, तो
तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी बुल्क-किस्नर रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बन कंपाउंड जो होता है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी रिएक्शन हम लोग KOH एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में जैसे गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन का जो H2 होता है ना, ये वाटर को निकाल देता है और साथ में क्या होता है, ये बाद में एल्किन का फॉर्मेशन कर लेता है। देखते हैं रिएक्शन के साथ में, ठीक है। जैसे क्या लिखा हमारा एल्डिहाइड लिखा हुआ, सीधे लिख लेते हैं CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड हमारा एसिटाल्डिहाइड इसका क्या है नाम है। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कल हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, N सिंगल बॉन्ड NH2, ये क्या होता है हाइड्रोजन के होता है। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कल भी यही काम हुआ था, क्या हुआ था, ये बन निकल गया था और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया था। आज भी वही होगा, तो क्या बन गया हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड N और NH2। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बनता है और हाइड्रोजन की रिएक्शन ये करा देता है किससे, KOH एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में जैसे इसे गर्म करता है तो इस कंडीशन में पता क्या होगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है यहां से, तो बचेगा क्या, देखो जरा CH3 CH, ये यहां से देखो N ये N आपस में निकल जाता है, तो डबल बॉन्ड बचा, तो दो बॉन्ड पे क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिल जाते हैं। जैसे दो बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन मिली, कार्बन के तीनों हाइड्रोजन हो गए पूरे, कार्बन के तीनों हाइड्रोजन हो गए पूरे, तो एक एक हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, तो क्या होगा, तीन हाइड्रोजन, तो क्या बन गया तुम्हारा, एथेन बन गया। नहीं तो ये तो एथेन बन गया, तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। कीटोन क्यों ना होता है, यहाँ पर कीटोन होता तो देखिए क्या लिखते, C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, एसीटोन। रिएक्शन कराओ हाइड्रोजन के साथ में, क्या होगा, क्या होगा बताओ, देखो ये फिर से ये निकल जाएगा इसका हाइड्रोजन, इस वाटर के साथ में वाटर को रिलीज कर देगा, और वाटर को रिलीज करेगा तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्या बनेगा, देखो CH3 CH3 है ना, और इससे क्या लगा था डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O से तो कौन लग गया, ये H2 निकल के डबल बॉन्ड N और NH2, और फिर जैसे हम लोगों ने क्या करा, इसको एथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में KOH के साथ जैसे गर्म करते हैं इसको, तो क्या होगा, यहां जैसे KOH के साथ में इसको एथिलीन ग्लाइकॉल के जैसे साथ इसको क्या करते हैं गर्म, तो यहां से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है इस कार्बन पर फिर से जुड़ जाएगा, और जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 और CH3, तो क्या बनेगा हमारा तीन कार्बन का एल्कीन, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, तो क्या मिल गया हमें, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। क्या मिल गया हमें, एल्कीन मिल गया है। और इसी रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन के नाम से, वुल्फ-किस्नर अपचयन के नाम से जानते हैं। एक बार और समझ लो, क्या कहता है वुल्फ-किस्नर रिएक्शन में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या कहता है, एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर जल, यहां से क्या निकला, जल वाटर निकल जाता है तथा हाइड्रोजन का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन की अभिक्रिया KOH एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में अगर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, कहेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड इट रिलीज द वाटर आफ्टर इट रिएक्ट KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल एंड प्रोड्यूस हीट टू फॉर्म एल्केन। यही क्या होता है, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन, एक और रिएक्शन है, उसका भी हम लोग बहुत ही यूज करेंगे कन्वर्जन में। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो क्या है हमारी, जैसे एल्डिहाइड एक कीटोन की अगर बात करते हैं, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर हम लोग HI के साथ गर्म कर देते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो देखो क्या होता है, चमत्कार होता है यहाँ पर। तो ये देखो क्या होगा, एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, R की जगह मैं CH3 लिख रहा हूँ, एसिटाल्डिहाइड। इसकी जैसे ही रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ कराता हूँ, किसके साथ, रेड फास्फोरस HI के साथ करके गर्म कराता हूँ,
ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट है, मैं कहता है, ये अपने आप को कहता है मैं बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट हूँ। क्या करता है, ये दोनों ही बॉन्ड तोड़ देता है और 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन क्या करता है, इधर देता है। बन क्या गया, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसी पे कितने हाइड्रोजन, 1 और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो फिर से CH3, यही तो बन गया हमारा एथेन, ये तो एल्कीन बन गया है। इसी प्रकार से क्या करता है, कीटोन के साथ करता है, क्या करता है, जैसे ए लिया हम लोगों ने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन या प्रोपेनॉन। इसकी रिएक्शन जैसे ही हम लोगों ने रेड फास्फोरस HI के साथ में गर्म करते हैं तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ देता है और क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन नीचे, और जैसे 2 ऊपर हाइड्रोजन देगा 2 नीचे देगा तो क्या होगा, CH3 CH2 और CH3 बन गया। तो देखो जरा, इसी को तो कहते हैं प्रोपेन। इसी यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कुल मिला के कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन की अगर बात करते हैं, किसकी, अगर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन की बात करते हैं, अगर रेड फास्फोरस HI के साथ गर्म करते हैं तो उससे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, 1 मिनट जरा लाइक कर देना वीडियो को और शेयर सब्सक्राइब भी कर लो। साथ में इस वीडियो पे यूट्यूब पे अपने चैनल पे शॉर्ट्स भी डालता हूँ इस एक्सपेरिमेंट के, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं और उनका भी विजिट जरूर किया करिए, क्योंकि वो आपकी ही क्लास के रिलेटेड ही है, 11th-12th की ही मोस्टली क्या होता है, रिलेटेड हो। वो मत सोचो कि छोटे क्लास में, छोटे में भी हैं एक्चुअली, जो तुम्हारी 10 से पहली जो क्लासेस है वो 11th-12th में सारा मर्ज करके ही रखा हुआ है, उसी को मर्ज थोड़ा बड़ा ज़्यादा लेवल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग के ही क्लास के हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।